हाँ जी। तो आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, भावनाओं की शक्ति। हमने ये बात पहले भी की है कि भावनाओं के बिना कोई भी चीज हमारी कभी भी सच हो ही नहीं सकती, मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती, जब तक हम उसमें फीलिंग्स नहीं डालेंगे। ठीक है। और ये फीलिंग्स ही होती हैं जो हमें हमारा अनचाहा भी अट्रैक्ट करवा देती हैं, और यही फीलिंग्स है जिसकी वजह से हम अपना मन चाहा भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा एक हिंट बता देती हूँ कि कैसे फीलिंग्स काम करती हैं। कि जब भी हम किसी बुरी चीज को भी बहुत ज्यादा फीलिंग्स दे देते हैं, मीन्स किसी के बारे में हमने कुछ गलत सुन लिया और बहुत ज्यादा उस पर फीलिंग्स दे दी, तो वही हम लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, वही अनचाह हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। और सेम यही चीज कि किसी के साथ हमने कोई अच्छी चीज सुन ली और उसको बहुत अच्छी फीलिंग्स दी, वाव वाली फीलिंग्स दी, तो वही चीज हम लोग हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है। ओके, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछना ना मुझे कि किस किस ने वो आई लव वाली प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी करना। शायद किसी ने भी नहीं किया अभी तक। नहीं। कोई बात नहीं, आप लोग प्लीज करो। ये आई लव की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप लोग खुद भी मैम देखना। मैंने कर दी है। ओके काजल, वेरी गुड। अब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दिखा बता देती हूँ कि मेरी आई लव की प्रैक्टिस का और मेरे साथ कैसे वो चीजें होती हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है। जैसे ब्लैक क्रॉकरी होती है ना, वो मेरी बहुत ही फेवरेट है। ठीक है। मैंने बहुत जगह लिखा हुआ भी है, मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स भी है ब्लैक क्रॉकरी की। और मेरे को हमेशा से ऐसा होता है कि जब मेरी खुद की किचन होगी तो जिसमें ब्लैक क्रॉकरी जरूर होगी, और उसमें ये सामान होंगे, मतलब मैं बहुत ही श्योर हूँ इस चीज को लेके, बहुत ही क्लियर हूँ उस चीज को लेकर के। ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो मैं उस चीज को लेकर के बहुत क्लियर हूँ और मैं उसको बहुत प्यार देती हूँ। ठीक है। अब प्यार देना मीन्स क्या होता है कि जब भी हमने वो ब्लैक क्रॉकरी कहीं भी देखी तो उसको वाओ वाओ और इस तरह से करा। जब भी हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, मोस्टली मोस्टली मैंने इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रखा है उसको कि हम लोग किसी के फंक्शंस में भी जाएं या किसी रेस्टोरेंट में भी जाएं, किसी कैफे में भी जाएं, तो हम लोगों को वहां पे ब्लैक क्रॉकरी मिलती है। ये एग्जाम्पल है इस चीज का कि हम जिस चीज को प्यार देते हैं ना, तो वो अपने आप ही अपन को अट्रैक्ट करती है। जिसे आप ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी आपको ढूंढ रहा है। राइट। बस हमें समझने की जरूरत है कि हम उस चीज को अट्रैक्ट कैसे करें। तो ये आई लव की प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी, क्योंकि हमें पता है, जैसे एक एग्जांपल यही बता रही हूँ कि आई लव ब्लैक क्रॉकरी। ठीक है। तो अब मुझे पता है कि मुझे मेरी लाइफ में ये अट्रैक्ट करनी है, मुझे पता है कि मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं किसी भी कीमत पे इसको कभी कोई जेलिसी नहीं दूंगी। कभी भी किसी के पास होगी तो मैं इस पे ऐसे नहीं करूंगी कि यार काश मेरे पास भी होती, इसके पास है, इस किस्मत कितनी सही है, ये और वो मैं नहीं बोलती। समझ रहे हो ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को ये पर्टिकुलर चीज मेरी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, तो मैं इसको और प्यार दे रही हूँ, वाह वाह कर रही हूँ हर बार। समझ रहे हो। इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि ये आई लव की प्रैक्टिस आप लोग जरूर करो, जिससे कि आपको लाइफ में क्लियरिटी आएगी कि आपको क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो पसंद है, बट आप उन पे अभी तक उस पे जेलेसी दे रहे थे, या उस पे कभी कभार आप नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे थे। और जब आप लिखना शुरू करोगे ना ये आई लव की प्रैक्टिस, तब आप बिल्कुल कॉन्शियस हो जाओगे कि हाँ अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे को, मैं तो इस चीज से प्यार करती हूँ, तो मैं इसको कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं दे सकती, मैं कभी भी इसको जेलसी नहीं दे सकती। समझ रहे हो। ऐसे ऐसी प्रैक्टिसेस करो, जैसे आई लव बालकनीज, तो कहीं भी किसी की सुंदर बालकनी देखी उसको वाव वाव करना है बस। मतलब कभी ये नहीं सोचना काश मेरे पास होती, मेरे पास कब आएगी, मेरे पास मैं कब बनाऊंगी मेरा गार्डन, ये नहीं सोचना। बस वाव वाली फीलिंग देनी है उसको। आई होप इट्स क्लियर। आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करो, मैं कोई टाइम लिमिट नहीं दे रही हूँ कि टाइम लिमिट है कि इतने दिनों में आपको करनी है। टाइम लिमिट नहीं है, बट आप करो, आपको खुद को फील होगा। आप इतनी छोटी छोटी चीजों को देखोगे कि यार मेरे को ये चीजें पसंद है, और अभी तक मैं इसको नेगेटिव फीलिंग्स दे रही थी। ठीक है। भावना ही वास्तविक रहस्य है। राइट। भावना ही है जो सीक्रेट है। रियल सीक्रेट तो भावना ही है। जहां पे वो वही वाली बात है ना कि अगर लव भी क्रिएट करना है तो पहले तो फीलिंग्स आएगी लव की। आप भावनात्मक जीव हैं। जिस पल से आप पैदा हुए हैं उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई भावना हमेशा रही है।
हर इंसान के साथ यही होती है, हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है। अब इस लाइन पे आप लोग समझना है एक चीज, कि जो अपन महसूस कर रहे हैं ना, महसूस अपन है ना सोने के बाद भी करते हैं। जब अपन गहरी नींद में होते हैं ना, गहरी नींद में भी हम अंदर से महसूस कर रहे होते हैं, जो हमें पता नहीं पड़ता, जो हमें दिखता नहीं है, राइट। ये ऐसी चीज है जिसको जिसको हम टच नहीं कर पा रहे। इसीलिए बोला जाता है कि मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करके सो, इसीलिए बोला जाता है कि ग्रेटिट्यूड लिख कर सो, बोल कर सो, या सोच कर सो। इसीलिए कहा जाता है, क्यों? अगर आप ये सब चीजें सोच करके बोल करके सोओगे ना, तो जो आपकी महसूस करने वाली जो फीलिंग्स हो गई ना, है ना, वो फीलिंग्स आपकी नेगेटिविटी से सीधा पॉजिटिविटी में आ जाएंगी। और अभी अपन मोस्टली मोस्टली नेगेटिव फीलिंग्स में सो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है, आप अपने मूल केंद्र में भावनात्मक जीव हैं, इसीलिए यह कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर को हर अंग को इस तरह बनाया गया है, ताकि आप जीवन को पूरी तरह महसूस कर सके, राइट। अपने सारी सब चीजें जो है वो अपन को महसूस करवाती ही है। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने, देखने, सुनने, स्वाद लेने, गंध लेने और स्पर्श करने की इंद्रियां है। अपने पास जो सेंसेस है वो, ये एहसास की इंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और स्पर्श करते हैं। आपके पूरे शरीर पर त्वचा की एक पतली परत है, इसके माध्यम से भी आप हर चीज महसूस करते हैं। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस ओ सॉरी इधर पढ़ना था, इस पल की भावनाओं से ही आपको जीवन का निर्माण हो रहा है। मैंने पहले भी बताई थी ये बात, कि पहले जो हो गया, मतलब अभी के जस्ट एक सेकंड पहले भी ना, जो हो जल्दी गया नहीं उसको लिखी भूल बदली। जाओ। और छोटी पेंसिल से मत लिखो। ओके, अब उसको भूल जाओ बिल्कुल, जो हो गया जैसा हो गया ठीक है, खत्म। अभी से जस्ट अभी से अपनी फीलिंग्स को नेगेटिव से सीधा पॉजिटिव में लेके आओ, ठीक है। किसी कीमत पे खुद से प्रॉमिस करो, और किसी से नहीं, खुद से प्रॉमिस करो कि मुझे किसी भी कीमत पे नेगेटिविटी को दूर भगाना है। अब मेरे हाथ में है कि वो मुझे कैसे भगाना है, या मुझे होपोनोपोनो करना है, उससे मुझे रिलीफ मिलता है, उससे मुझे रिलैक्स मिलता है, वो करो। ग्रेटिट्यूड लिखने से मिलता है, ग्रेटिट्यूड करो। लिखना नहीं हो रहा, घर में बहुत काम है, लिख नहीं पाते, कोई बात नहीं, ओरली बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, ठीक है। सीढ़ी उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, उसमें थैंक यू बोलते रहो। कभी कभार होता है समझ में नहीं आता कि हम पूरे दिन किस चीज का ग्रेटिट्यूड करें, होता है हमारा मन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, मन नहीं करता ग्रेटिट्यूड करने का। कोई बात नहीं, सिर्फ थैंक यू की रट लगा, सिर्फ थैंक यू बोलते जाओ। इसी बुक में हम आगे पढ़ेंगे कि थैंक यू दुनिया का सबसे सबसे शक्तिशाली जो पूजा होती है ना, वो थैंक यू है। आपकी भावनाएं ईंधन है, भावनाओं के बिना केवल विचार और शब्दों से आप जीवन नहीं बदल सकते। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं। एक कि ना, उनके सपने बहुत बड़े 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 होते हैं, इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़े बड़े और इस तरह से, है ना, बट वो ग्रेटिट्यूड में नहीं रहते, वो शुक्रानों में नहीं रहते, इसलिए उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, शुक्रानों में रहते हैं, अच्छे इंसान भी होते हैं। जब अपन बहुत बार सुनते नहीं है कि ना यार ये तो अच्छा व्यक्ति है, इसके साथ बुरा क्यों हुआ, ये और वो, इस तरह से जो बातें होती है ना, वो इसीलिए होती है क्योंकि वो अच्छा भी है, वो शुक्रानों में भी है, बट उसने कभी ना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं किया, अपनी लाइफ को उसने पूरा का पूरा कहते हैं ना कि सोचा नहीं कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। उसके बिलीफ सिस्टम जो थे वो थोड़े से कुछ अलग थे, इसकी वजह से वो उनके साथ बुरा हो जाता है, जबकि वो थे तो अच्छे, बट इसलिए बुरा हो जाता है, ठीक है। तो चीजें दोनों जरूरी है, ग्रेटिट्यूड करना भी बहुत जरूरी है, और सेम टू सेम साथ साथ ही इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन भी करना जरूरी है। अपनी जिंदगी को ये प्लान करना भी जरूरी है कि मुझे ये चाहिए, मेरे साथ ये होना चाहिए, मैं मुझे ऐसा बनना चाहिए, सब कुछ बहुत जरूरी होता है। उनमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, राइट। ये मैंने बहुत बार बताई है
कि अफर्मेशन लिख रहे हैं अपन कि मेरे हस्बैंड का और मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लिख लिया, 369 कर लिया, 555 कर लिया, बट क्या हुआ, फीलिंग्स तो आई नहीं। फीलिंग्स में क्या हो रहा है, लिखते जा रहे हैं, मन में याद करते जा रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसे बुरा किया था, उसने मेरे को यहाँ पे हर्ट किया था, उसने मुझे ये गोल्ड की चेन नहीं दिलाई थी, उसने मुझे मेरे को एनिवर्सरी पे विश नहीं किया था, मेरे बर्थडे पे मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिलाया था। तो क्या हुआ, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं हुआ, या सिर्फ थॉट से कुछ नहीं हुआ, फीलिंग्स में अभी भी क्या था आपके लिए, अनसेटिस्फेक्शन, है ना। फीलिंग्स में तो आप अभी भी उसके लिए सेटिस्फाई थे ही नहीं, इसीलिए वो जो अफर्मेशंस थी वो काम नहीं की। इसीलिए यह कहा गया है कि आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कल्पना करें कि आपके विचार तथा शब्द रॉकेट यान है और आपकी भावनाएं ईंधन है। मतलब वही कहानी कि सोचे कि जो कार खड़ी है अपने घर के बाहर, अगर मेरे घर के बाहर कोई बहुत बड़ी, मैं कह लेती हूँ डिफेंडर, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है कार ये, डिफेंडर मेरे घर के बाहर खड़ी है, बट अगर उसमें डीजल या पेट्रोल जिससे भी वो चलती है, अगर वो नहीं है तो वो कितने दिन घर के बाहर खड़ी होकर रौनक देगी, बताओ, देगी क्या। रॉकेट यान एक स्थिर वाहन है जो ईंधन के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि ईंधन की शक्ति से ही रॉकेट यान ऊपर उठता है, राइट। यही आपके विचार और शब्दों के साथ होता है। आपके विचार और आपके शब्द वे वाहन है जो भावनाओं के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भावनाओं से ही उन्हें शक्ति मिलती है। समझ रहे हो। अब लिख रहे हैं अपन कि मैं 20,000 रुपए महीना कमा रही हूँ, ठीक है, और मन में क्या चल रहा है, फीलिंग्स किस चीज की आ रही है, फीलिंग आ रही है कि मैं लाइफ से बहुत थक चुकी हूँ, मेरा पूरा दिन ऐसे चला जाता है, मेरे को कब स्पेस मिलेगी, मुझे कब टाइम मिलेगा रेस्ट करने का, फीलिंग्स आ रही है ये। तो अब आप बताओ कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, आप क्या 20,000 रुपए महीना अट्रैक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो। आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि आपको और टाइम नहीं मिले, आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि आप अगर अभी थके हुए हो तो आप और ज्यादा थको। यदि आप सोचते हैं मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, ये समझना आप ध्यान से, तो यह विचार बॉस के प्रति प्रबल नकारात्मक भावना व्यक्त कर रहा है, और आप वह नकारात्मक भावना दे रहे हैं। फलस्वरूप बॉस के साथ आपके संबंध खराब ही रहेंगे। एग्जैक्टली यही यही वर्ड्स है ना, मैं भी सोचती थी किसी एक इंसान के लिए, बहुत ज्यादा सोचती थी, बहुत ज्यादा सोचती थी। फिर जब मुझे इस चीज को लेकर के क्लैरिटी आई ना, मैंने सोचना बंद कर दिया है इस बात के लिए, और मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किए, बहुत ज्यादा होपोनोपोनो किया। तो अब मैं उस रिलेशनशिप में अब अपने मार्क्स को मैं और बढ़ा सकती हूँ। हाँ, पहले से काफी बेटर है वो रिलेशनशिप, काफी बेटर, ठीक है। और एग्जैक्टली यही वर्ड्स मैं यूज करती थी, सब जगह बोलती थी, अपने मन में ही सोचती रहती थी, बोलना तो बहुत दूर की बात है, अपने मन में ही सोचती रहती कि यार मुझसे और नहीं हो रहा, मुझसे और नहीं हो रहा, मैं हमेशा ये वर्ड सोचती थी। बट अब नहीं सोचती हूँ, और ऑलमोस्ट टाइम में होपोनोपोनो करती हूँ, और फॉरगिव मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। दूसरी ओर अगर आप सोचते हैं ऑफिस के मेरे साथी बेहतरीन हैं, तो इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में पॉजिटिव भावना व्यक्त होती है। इस पॉजिटिव भावना का परिणाम यह होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे, भले अभी तक नहीं थे, पर ये प्रैक्टिस अगर अपन मिनिमम 40 डेज के लिए भी लग के कर लेना, कि जिसके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, एक बार के एक बार के लिए अपन को उसके सामने नहीं झुकना, बट अपने मन में अपन सोच लेना कि नहीं यार मुझे बेटर करनी है, क्योंकि लाइफ ऐसे तो नहीं निकलने वाली, मुझे बेटर करनी है। तो वो बेटर करने के लिए ना आप उसकी बुराई करना बिल्कुल बंद कर दो। सेकंड चीज, उसकी ग्रेटिट्यूड लिखो। थर्ड चीज की होपोनोपोनो से उसको फॉरगिवनेस दो, और एक नहीं, फॉरगिवनेस लो उससे, और एक छोटी सी फॉरगिवनेस प्रेयर करके उसको फॉरगिव करो। और आप देखना 40 डेज में वो कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा जरूर कर लेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे। विचार को बल देने और साकार करने के लिए दूसरी बोलना एक बार जो बोला। भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है, ठीक है। विचार को बल देने, एक सिर्फ थॉट आया, थॉट आके अपन ने कैंसिल कैंसिल कर दिया, ठीक है, कोई भी गलत थॉट आ गया किसी को भी, है ना, कैंसिल कैंसिल कर दिया, वो वहीं खत्म हो जाता।
बट अगर थॉट आया फिर उसको 10 बार फीलिंग्स भी दे दी तो वो थॉट जरूर पूरा होगा। अब वो थॉट देख लो, सोच लेना कुछ भी हो सकता है। वो थॉट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, वही थॉट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छी और बुरी भावनाएं जीवन में बाकी हर चीज की तरह ही आपकी भावनाओं भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। अब कभी ना ये मत सोचना कि आप न्यूट्रल फील कर रहे हो। न्यूट्रल फील करना होता है नेगेटिव फील करना। या तो आप किसी चीज में पॉजिटिव करोगे या नेगेटिव करोगे। आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती हैं। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है, सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। ठीक है, कोई भी जो भी भावनाएं हैं अगर अच्छी है तो यानी कि आप उसके अंदर बहुत सारा प्रेम दे रहे हो, और बुरी है तो उसमें से आप प्रेम हटा रहे हो। आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। समझ गए? अगर सिर्फ रोते रहोगे, सिर्फ दुखी रहोगे, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी भावनाओं, अपने थॉट्स को नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो। ओके। और जितना आप खुश रहोगे, ऐसा नहीं है खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि जोर जोर से कूदना है, डांस करना है, ऐसा नहीं होता। खुश रहने का मतलब है कि आप सेटिस्फाई हो हर चीज से, हर चीज को अक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ यार ये मुझे मिला, ये मुझे मिला, ये मुझे मिला, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मैं तो भगवान की बच्ची हूँ, मेरे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। बस यही रट लगानी है कि मैं बहुत भाग्यशाली। मुझे नहीं पता जो चीजें अभी हो रही हैं वो मेरे कर्मों का फल था, जो मैंने अभी तक कर्म किए थे। बट आज से मैं अभी से इसी सेकंड से मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मैं भगवान की बच्ची हूँ। कभी भी मम्मी पापा हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकते, तो फिर भगवान कैसे कर सकते हैं? और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं बदले में आपको उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है। आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं उतनी ही ज्यादा नेगेटिविटी देते हैं। देखो लिखा हुआ है, जितना ज्यादा निराश फील करोगे ना कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, और आप जितनी ज्यादा नेगेटिविटी देते हैं जीवन में आपको उतनी ही ज्यादा नेगेटिविटी मिलती है। नेगेटिव भावनाओं से आपको बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की पॉजिटिव शक्ति है और नेगेटिव भावनाओं में प्रेम का अंश नहीं होता। इसीलिए जब भी कहीं पे भी नेगेटिविटी होती है ना तो अपन को बहुत ज्यादा लो फील होता है और मन नहीं लगता, मन बेचैन हो जाता है, ये सब नेगेटिव फीलिंग की बातें होती है ना। और क्योंकि वहां पे कहीं पे भी लव की कोई भी जो फीलिंग है वो नहीं होती। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं जीवन उतना ही बेहतर बनता जाता है। देख लो, अभी से सोच लो कि नहीं मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे साथ बेस्ट होगा, आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट। मैं जब भी परेशान होती ना मैं तो बस यही रट लगा के बैठे, आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे बस बोलना ही खुद से ये है। आप जितना बुरा महसूस करते हैं जीवन उतना ही बुरा होता जाता है। इसीलिए खुद से बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि प्रॉमिस करो कि बुरा महसूस नहीं करना। अभी तक जो हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं। बट इस सेकंड के बाद से हमारा सब अच्छा ही होगा। जब तक कि आप अपनी भावनाओं या एहसास को बदल ना लें। जैसे जैसे आप ये अफर्मेशंस बोलते जाओगे ना वैसे वैसे आपकी जो फीलिंग्स है वो चेंज हो जाएंगी। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अच्छी भावनाओं और नेगेटिव विचार को एक साथ रखना संभव नहीं है। ओके। जैसे कभी भी अपन कोई बहुत हार्ड चीज और कोई बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट चीज खाते मतलब एक साथ नहीं खा सकते, है ना। तो वैसे ही हम लोग कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। कभी भी ये नहीं बोल सकते क्या फील कर रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ऐसे नहीं हो सकता, है ना। ना तो न्यूट्रल हो सकता है ना दोनों हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव कर रहे हो या नेगेटिव कर रहे हो। अभी एक सेकंड के लिए खुद से सोचो कि अभी क्या फील कर रहे हो, जल्दी से सोचो। पॉजिटिव कर रहे हो तो बेस्ट है, अगर नेगेटिव कर रहे हो पॉजिटिव। वेरी गुड। अगर नेगेटिव फील कर भी रहे हो तो फटाफट से खुद से प्रॉमिस करो
कि नहीं, यहाँ इतनी मेहनत करके मैं इस क्लास में बैठी हूँ, ये बातें सुन रही हूँ, तो क्यों सुन रही हूँ? ये सिर्फ नेगेटिविटी के लिए सुन रही हूँ क्या? नहीं ना, पॉजिटिविटी के लिए सुन रही हूँ। तो आज से, अभी से खुद से प्रॉमिस करो कि मुझे तो पॉजिटिव ही सोचना है। और पॉजिटिव सोचना मतलब क्या है? खुद से सोचो कि नहीं, मेरे साथ बेस्ट होता है। अभी जो चीजें बुरी हो भी रही है ना, तो हो सकता है वो मुझे कुछ सिखाने के लिए बुरी हो रही है। देखो, अब ये जो चार्ट है, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये मेन लाइन होती है, ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये व्हाइट कलर की, ये है मेन लाइन, ठीक है। इसके नीचे कभी भी किसी कीमत पे मत रहो। मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ कि अलार्म सेट करो, जिससे कि आप लोगों को पता पड़ पाए कि पिछले 1 घंटे में मैं कैसा महसूस कर रही थी, फिर पिछले 1 घंटे में मैं कैसा महसूस कर रही थी, ठीक है। इसके लिए बोलती हूँ। और ये वाली जो होती है ना फीलिंग, ये होती है अपनी हाई वाइब्स की फीलिंग। ये सारी संतुष्टि, आशा, उत्साह, रोमांच, जोश, आनंद, कृतज्ञता और प्रेम, ये सारी होती है अपनी। अब इससे हम लोग मन चाहा अट्रैक्ट करते हैं। और जो नेगेटिव चीजें होती है, मीन्स लाइन के नीचे वाली, इससे हम लोग अनचाहा अट्रैक्ट करते हैं। देखो, लाइफ में ना एक चीज बहुत आसान होती है, बहुत इजी, जो अभी तक हमारे साथ होती आई है, वो होता है कि नीचे गिरना। मीन्स देखो, यहां से अगर अपन नीचे करेंगे तो बहुत इजी है। ये चिड़, निराशा, चिंता, आलोचना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये सब करना बहुत इजी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नीचे की चीजें हैं। कहानी तो तब बनेगी जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये क्लासेस ले रहे हैं, ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, अफर्मेशंस लिख रहे हैं, वाटर चार्ज कर रहे हैं। इन सब का क्या मतलब है? मेहनत जो कर रहे हैं ना, कहानी तो तभी बनेगी जब हम ये सीढ़ियां चढ़ते 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 ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, और खुद को किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में नीचे नहीं गिरने देंगे, किसी भी सिचुएशन। और एक सबसे बेस्ट चीज होती है नीचे नहीं गिरना, मतलब नीचे गिरने से हमें जो चीज रोकती है, वो होती है ग्रेटिट्यूड। वो ग्रेटिट्यूड है ना, एक गोल्डन थ्रेड है या गोल्डन रस्सी है, जिसको पकड़ के, जिसको चढ़ के हम लोग ऊपर चढ़ते जाते हैं, लाइफ में बहुत ज्यादा ऊपर तक हम चढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब है कि आप उस पल क्या दे रहे हैं, राइट। अभी जैसे आपने, जिसने भी फील किया हो कि पॉजिटिव फील हो रहा है या नेगेटिव फील हो, तो अब आप लोग सोच लेना कि हाँ, मैंने पॉजिटिविटी दी है, तो बदले में अब मुझे क्या मिलने वाली है? पॉजिटिविटी मिलने वाली। अब वो कैसे भी मिल सकती है, हो सकता है आपको पूरे दिन में आपके बच्चे किसी ना किसी चीज पे ना आपकी तारीफ कर दें, आपके हस्बैंड आपकी तारीफ कर दें, या कुछ भी ऐसी चीज जो आपके फेवर में हो जाए, किसी चीज का डिस्काउंट मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके विचार, शब्द और कार्य अच्छे होंगे, समझे। अब इसके बाद से अगर हम, पता है हमें कि हमारा मन जो है वो अच्छा सोच रहा है, प्यार दे रहा है, ग्रेटिट्यूड दे रहा है, तो इट मीन्स अब टेंशन मत करो कि मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं ना, तो बदले में और चीजें ऐसी मिलेंगी कि ग्रेटिट्यूड और बढ़ता जाएगा। मैं सच में बोल रही हूँ कि बढ़ता ही चला जाएगा। मतलब कंसिस्टेंटली आप 10 ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू तो करो। 10 लिखते लिखते पता नहीं चलेगा आपको कब 100 पे पहुंच जाओगे, कब 200 पे पहुंच जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ अच्छा एहसास होने पर ही आप प्रेम दे सकते हैं, और इस बात की पक्की गारंटी है कि वह प्रेम आपकी ओर अवश्य लौटेगा। जब तक अपन खुद अच्छी फीलिंग में नहीं है, दूसरे को क्या देंगे, है ना। तो यही कहानी है कि जब तक हम खुद अच्छी फीलिंग्स में रहेंगे, तो हम औरों को भी वही देंगे, और लौट के हमारे पास डबल प्रेम आएगा। अच्छे का मतलब अच्छा होता है। ज्यादातर लोगों को यह तो पता है कि अच्छा या बुरा महसूस होने पर कैसा लगता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके मन में ज्यादातर समय नेगेटिव भावनाएं रहती हैं।
लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत नेगेटिविटी महसूस करना, जैसे दुख, निराशा, क्रोध या डर। देखो, अब ये अपन को अपने इमोशंस भी बता रहा है कि नेगेटिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है। हालांकि बुरे एहसास में ये सारी भावनाएं शामिल है, लेकिन नेगेटिव भावनाओं की कई श्रेणियां होती हैं। समझे? अपन क्या सोचते हैं कि अगर अपन को दुख हो रहा है, निराशा हो रही है, क्रोध हो रहा है या डर लग रहा है, तभी अपन नेगेटिव है। नहीं, अगर हमें जेलसी फील हो रही है तब हम नेगेटिव हैं, है ना? यदि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं, देखो ये जो न्यूट्रल वाली फीलिंग मैंने बताई थी, है ना, यदि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं तो आप इस ठीक एहसास को ही पॉजिटिव भावना मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई बुरा एहसास नहीं होता। यदि आप पहले बुरा महसूस कर रहे थे और अब ठीक महसूस करने लगे हैं तो स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है। नहीं, मैं इसके थोड़ा सा उसमें हूँ, जैसे ये बोल रहा है कि भाई ठीक, अगर आपको फील हो रहा है कि सिर्फ ठीक लग रहा है, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक भी न्यूट्रल में ही आता है। मेरे हिसाब से अपन को हमेशा खुश ही महसूस करना है, मस्त महसूस करना है, लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नेगेटिव भावना है। हाँ, ये बता दिया ना, देखो इसने अभी, कि अगर अपन ज्यादातर सिर्फ ठीक महसूस कर रहे हैं तो क्या होगा कि वो एक नेगेटिविटी होती है। अगर अपन को सिर्फ 1 घंटे के लिए ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है ना, तब तो चलो चलो वो पॉजिटिविटी में काउंट हो गया। बट आपको 24 आवर्स में से 13 आवर्स ऐसा लग रहा है कि यार ठीक ही महसूस हो रहा है, ठीक ही महसूस हो रहा है, तो वो जो ठीक है अब वो क्या बन गया, न्यूट्रल में आ गया। ओ न्यूट्रल क्या, नेगेटिविटी में आ गया। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, कहाँ गया? अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच अच्छा होना। अच्छी भावनाएं का मतलब यह है कि आप प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साही या जोशीले हैं। यदि आप ठीक, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं, और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन होगा। ठीक है? प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। समझे? कि प्रेम का जो मतलब जो अपन नाप रहे हैं ना किसी चीज को प्रेम से, इट मीन्स ये है कि हमें बिना मेजरमेंट के प्रेम देते ही जाना है, देते ही जाना है, देते ही जाना है। ठीक है? अब ये कल पढ़ेंगे जब आप खुश महसूस करते हैं, तो यहाँ से कल पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ जी मेरा। हाँ पूछो। जी मैं बोल रही थी, जैसे अपने हस्बैंड के लिए अलग से ग्रेटिट्यूड कर लिए, हेल्थ के लिए अलग से कर लिए, लक्ष्मी माँ के लिए अलग से कर लिए, मतलब सबके लिए मैं अलग अलग ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। लेकिन जैसे पूरी फैमिली की बात आए तो जैसे 5 ग्रेटिट्यूड पापा के लिए लिखती है, 5 मम्मी के लिए लिखती है, 5 ऐसे कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें सिर्फ इतना सा ही लिखती हूँ, जैसे ब्लेस यू पापा जी और थैंक यू पापा जी, बस इतना सा ही लिखती हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आता क्या लिखूं। ये आपके फादर इन लॉ के लिए है या फादर के लिए? इन लॉज के लिए लिखती हूँ। एक बार फिर से बोलना, आपकी आवाज कट रही थी। जैसे मैं क्या करती हूँ, जो पूरी फैमिली है ना उसके लिए ऐसे लिख देती हूँ कि थैंक यू पापा जी, ब्लेस यू पापा जी 5 टाइम लिख देती हूँ, फिर 5 टाइम थैंक यू मम्मी जी, ब्लेस यू मम्मी जी, ऐसे पूरी फैमिली के लिए 5 टाइम्स लिख देती हूँ। और जो पूरे पूरे ग्रेटिट्यूड है वो सिर्फ मतलब मैं हस्बैंड के लिए पर्टिकुलर जो चीज है उसके लिए करती हूँ, लेकिन फैमिली के लिए सिर्फ इतना सा ही लिख दूँ तो काफी है ना। हाँ काफी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये आप है ना फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो मैं यही बोल रही थी कि जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, है ना, कि जो फादर इन लॉ है और मदर इन लॉ है, जैसे कि मैं आपको जानती हूँ, आपकी जॉइंट फैमिली है, ठीक है, हाँ तो अभी वो हाँ थोड़ा बहुत तो घर में कुछ ना कुछ जैसे राशन लाते होंगे, सब्जी ले आते होंगे, हो सकता है आप लोगों का बिल भी पे करते हो, करते? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो देखो अब है ना, बस सिर्फ ये लिखना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अगर, क्योंकि ये देखो सीमा जी, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप उनके पर्टिकुलर हाँ लिखो ग्रेटिट्यूड। आप जैसे हाँ आपको लगा कि आज पापा ने ना आलू ला के दिए, ठीक है ना, तो हाँ। आप उसका ग्रेटिट्यूड लिखो कि थैंक यू पापा जी, आज आपने आलू ला के दिए, ऐसे करके।
ठीक है। और ओके उसका ओके, ठीक रीजन ठीक। भी अगर लिख पाओ तो रीजन भी लिख दो। जैसे मैं भी मतलब मेरे फादर इन लॉ के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। तो जैसे अगर उन्होंने एक एक छोटी सी भी चीज मैंने बोली, या घर में जिस चीज की जरूरत होती है वो हाथ के हाथ लेकर आ जाते हैं, तो भाई उसके लिए भी आप थैंक यू। जैसे बहुत एक नॉर्मल चीज मैं आपको बता रही हूँ कि थैंक यू पापा जी, आज आपने मैदा ला के दिया जिसकी वजह से हम लोग मठरी बना पाए। ठीक है। ओके ओके। हाँ। तो मैंने रीजन भी लिखा और प्लस उनका ग्रेटिट्यूड भी हो गया। बट हाँ, जैसे कि आप रोज लिख रहे हो, जैसे मैं भी ऑलमोस्ट अब जैसे लिख नहीं पा रही अगर तो बोल रही हूँ इस तरह से, हाँ। तो उस अगर मेरे पास कुछ नहीं है तब आप थैंक यू और ब्लेस यू लिख सकते हो। अच्छा, हाँ मैं रोज लिखती हूँ, हाँ। फैमिली के लिए भी और उनके लिए भी, सबके लिए। हाँ, तो आप रोज लिख रहे हो बेस्ट है। अगर हम्म। आज जैसे आपको लगा कि आज कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं हुआ या कल कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं हुआ, तो बस हम्म। फिर नॉर्मली आप लिख दो कि थैंक यू और ब्लेस यू। और बाकी आपको ओके। लग रहा है कि अरे हाँ कल तो उन्होंने वो लाया था, याद आ गया मुझे, इस तरह हम्म। से। या जैसे मम्मी जी ने जरा से कुछ भी नहीं, तो मतलब कि बच्चे के लिए टिफिन बना दिया या छोटा सा छोटा कुछ भी कर दिया, तो उसके लिए भी उनको थैंक यू हम्म, लिखना है। ठीक है, ठीक ओके। है। हाँ। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग? आज सबको नींद तो नहीं आ गई? चलो ठीक है, नींद नहीं आई तो कोई बात नहीं। नहीं। तो हम लोग अब मैसेज ले लेते हैं। हाँ। मैसेज लेने से पहले मन में सोचना है हमको, है ना, कि यूनिवर्स हमको आज क्या सिखाना चाह रहा है। देखो बहुत अच्छा सिखा रहा है। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मन चाहा संसार बनाए, ताकि आपको सचमुच ऐसा महसूस हो, आप जिस भी चीज की कल्पना कर सकते हैं वह आपका इंतजार कर रही है। वह अदृश्य में पहले से ही पूरी तरह से निर्मित है, और उसे भौतिक जीव जगत तक लाने का तरीका आप जान चुके हैं। सी, जो हम कुछ भी चाहते हैं, घर चाहते हैं या कुछ भी चीज चाहते हैं, कुछ भी चीज है ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। बस दूरी किस बात की है कि अपन को प्रोसेस पता है अब कि कैसे आएगी, कैसे आएगी, दो चीजों से, एक ग्रेटिट्यूड से और दूसरा विजुअलाइजेशन से। तो हमको दोनों बराबर करते जाने, और वो देखना कुछ ही टाइम में हमारे सामने प्रकट हो जाती है। वह अदृश्य में पहले से ही पूरी तरह से निर्मित है, ऑलरेडी बन चुकी है आपके लिए। उसे भौतिक जगत तक लाने का तरीका आप जान चुके हैं। आपको अपनी मनचाही चीज की कल्पना और एहसास करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है, कि हमें इस चीज में फीलिंग डालनी है खुद की, और कल्पना करे जाना है, करे जाना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अभी तक भी अगर विश लिस्ट नहीं बनाई, विजन बोर्ड नहीं बनाया, बना लो यार। ठीक है, बना लो, सच में बना लो। बनाओगे तभी जाके क्लियरिटी होगी कि क्या चाहिए लाइफ में। और हमेशा लाइफ में ना कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती है। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था वो गार्डन का, है ना। कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा ही सोचना है, पहले बहुत छोटी छोटी चीजें देख लो कि मुझे मेरी लाइफ में ये चीज करके देखनी है, चलो एक्सपेरिमेंट ही कर लो। एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा ना तो अपने आप बिलीफ बन जाएगा। ठीक है। कोई नहीं, बहुत दिनों से कहीं ट्रिप पे घूमने नहीं गए ना, उस ट्रिप के बारे में विजुअलाइज करो, बट दिल से निकलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मान्या को देखा था सरिस्का गई थी तो हमें भी वहां जाना है, ऐसे नहीं। दिल से सोचना है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या चाहिए। कल मैं मेरा रैक सही कर रही थी, ठीक है, सच में बोल रही हूँ यार, कॉपी निकाल ली थी, बहुत सारी कॉपीज पड़ी थी पुरानी, उसमें एक कॉपी में इतनी सारी विश लिस्ट लिखी हुई थी, बहुत सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं, बहुत सारी, सच में। इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ी सी मेहनत कर लो और देखो फिर क्या क्या होगा। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? नहीं तो फिर क्लास एंड करें, काफी शांति चल रही है आज क्लास में। चलो ठीक है, तो फिर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम।